नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है सीसीएन हिंदी में। एक दफ़ा फिर से मैं चंदन सिंह और मैं बताना चाहूँगा कि कई महीनों से एक बहुत बड़ा केस कह सकते हैं आरजीकर जो केस था, मामला था जिसमें डॉक्टर की बेरहमी से बलात्कार कर दिया गया और इसके साथ साथ ही उसकी जान चली गई। इसमें काफ़ी लोगों का नाम जुड़ित था, लेकिन इसके साथ साथ हम बताना चाहेंगे कि केस तो लगातार चल रहा था, लेकिन इस केस के चलते रहने के साथ साथ ही ये आशा नहीं थी कि जल्दी से जल्दी उन्हें कह सकते हैं जो दोषी है उन्हें सज़ा मिल जाएगी। तो हम बताना चाहेंगे कि दोषी आरजीकर मामले में संजय रॉय को एक कह सकते हैं कि कोलकाता हाई कोर्ट के द्वारा सियालदा कोर्ट के द्वारा इस मामले में दोषी करार किया गया है। और इसके साथ साथ बताना चाहेंगे कि 20 जनवरी को सज़ा सुनाएगी अदालत। बिल्कुल, क्योंकि इस तरीके के मामले तो बहुत होते हैं, लेकिन इस मामले को यदि कहीं ना कहीं हम कहना चाहेंगे कि ऐसा कोई गली नुक्कड़ नहीं है कोलकाता का, या फिर कहना चाहेंगे बंगाल के किसी कोने में ऐसा नहीं है जहां से आवाज़ नहीं उठी थी। ये एक ऐसा मामला था, एक ऐसी घटना थी जो इंसानियत के रूह को कह सकते हैं झंझोड़ दिया था। बिल्कुल, आप सब सही सुन रहे हैं। हर वर्ग के लोगों ने विरोध किया था, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, किसी पार्टी के हो या फिर कोई यंगस्टर्स हो, सभी ने इसका पुरजोर विरोध किया था। बिल्कुल, और ये मामला लगातार चल रहा था। और हम बताना चाहेंगे सियालदा हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान आज ही आरजीकर मामले में जो संजय रॉय को दोषी पाया गया था उसे दोषी करार दिया गया। और 20 जनवरी को, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, आज तारीख है 18 जनवरी और 20 जनवरी अर्थात अगले 2 दिन के अंदर में ही कहना चाहेंगे कि उसे सजा सुनाई जाएगी। बिल्कुल, आप सब सही सुन रहे हैं। ये बहुत बड़ी अपडेट लेकर के आप सभी के समक्ष आए हुए, लेकिन इसके साथ साथ ही हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, कुछ लोगों से भी जुड़ेंगे कि उनका क्या कहना है इस विषय को लेकर के, क्योंकि आम लोग भी इसमें शामिल थे। कहीं ना कहीं उनका लगातार ही आंदोलन चल रहा था। डॉक्टर का आंदोलन तो पूरे भारतवर्ष में ही चल रहा था, लेकिन आम लोग भी पीछे नहीं थे। तो हम थोड़ा सा आगे चलने की कोशिश करेंगे और कुछ लोग से जुड़ेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में यहाँ पर हम पहुँचे हुए कि उनका क्या कहना है, क्या उन्हें ये मालूम है, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं इलाज करवाने के लिए आते हैं। और उनसे जानेंगे कि क्या कुछ कहना है लोगों का, खास करके आम लोगों की बात करेंगे। यहाँ पर बहुत से आम लोग जुड़ेंगे, यहाँ पर उनसे बातचीत करेंगे। आरजीकर मामले में बताना चाहेंगे कि जो दोषी था संजय रॉय, उसको 20 तारीख को सजा सुनाई जाने वाली थी। इस पर क्या कहना चाहेंगे दादा? देखिए, अभी न्यायाधीश बैठा है, अभी उनको वो लोग को ज़्यादा ज़रूरी है कि वो लोग क्या समझते हैं। अभी हम लोग तो साधारण इंसान हैं, हम लोग क्या बोलेंगे, लेकिन हाँ, दोषी को मतलब उसको दंड भोगना चाहिए। अच्छा, हाँ, उसको ऐसे फ्री मुफ्त में बाहर घूमना नहीं चाहिए, नहीं घूमना चाहिए। यही बोलूँगा। धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम रमेश शील। आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं केष्टपुर से आया, मेरा एक गुरु भाई है, उनका आज ऑपरेशन होने वाला है। इसलिए मैं हम लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं। क्या लगता है ऐसे रेप केस के मामले में जल्द से जल्द, इससे भी ज़्यादा जल्दी क्या न्याय सुनाया जाना चाहिए? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, ये तो मैं सहमत हूँ, क्योंकि ना जाने कितने केस मामले ऐसे पड़ा हुआ रहता है, पेंडिंग में है, तो इसका जल्द सॉल्यूशन होना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद दादा। जल्द से जल्द सॉल्यूशन होना चाहिए। यहाँ पर बुजुर्ग बैठे हुए हैं, काफ़ी, उनसे जुड़ेंगे। काका की बोलबेन आरजीकर मामलाते दोषी पावा गेছে संजय रॉय और মানে ওকে 20 জানুয়ারি सजा सुनानो হবে, কি বলবেন? কি বলবো, আমি বলার তো দিশা পাচ্ছি না। না, আপনি তো বলতে পারেন। হ্যাঁ, বলতে তো পারি বলতে না, তো লাগবে। মূর্খ লোক আমি। না, না না এটা না না, কি বলবেন দাদা? संजय राय जो आरजीकर जो मेडिकल में वो घटना किया था ना, तो उसके बारे में हम बोलेगा जो उसका जरूरी उसको सजा होना चाहिए। आज तो 4-5 महीने तो हो गया मालूम होता है, तो उसको हम चाहे उसका जरूरी उसको फांसी होना चाहिए। बिल्कुल, फांसी होना चाहिए। फांसी होना चाहिए। बिल्कुल, हम आम लोगों से जुड़ रहे हैं और यहाँ पर उनका कहना है कि फांसी की सजा सुनाई जानी चाहिए। जिस दरिंदगी के साथ उसने एक डॉक्टर, जो कि जिसे हम भगवान कहते हैं, भगवान मानते हैं, और कहीं ना कहीं एक भगवान के साथ हम कह सकते हैं खिलवाड़ किया गया, एक महिला के साथ खिलवाड़ किया गया है। तो क्या कहना चाहेंगे दादा?
हम तो बस यही कहना चाहेंगे, जो डॉक्टर लेडी डॉक्टर को रेप किया उसको जल्द से जल्द फांसी लगना चाहिए, फांसी लगना चाहिए, फांसी लगना चाहिए। क्योंकि दोषी करार तो हो चुका है, हाँ। आज ही दोषी करार हुआ है। तो उसे फांसी होना ही चाहिए, बस इतना ही कहना। आप लोग कहाँ से है दादा? मैं बनाहाट से रहने वाला हूँ। जी धन्यवाद। आपका नाम? नाम सुभाषपुरा। सुभाष जी से बातचीत कर रहे थे और यहाँ पर बहुत से लोग हैं जिनसे हम लगातार जुड़ रहे हैं, लेकिन हम कहना चाहेंगे उनका साफ साफ तौर पे कहना कि इस दरिंदगी के साथ यदि कोई किसी महिला का चीरहरण करता है या फिर उसका बलात्कार करता है तो उसके साथ सिर्फ एक ही उसे सजा मिलनी चाहिए और वो है सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल फांसी की सजा। आम लोगों का कहना है फांसी की सजा। नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में हम यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर जो माहौल है, ऐसा कोई लोग नहीं है जिन्हें मालूम नहीं है इस केस के बारे में, और इतनी बड़ी अपडेट के साथ आपके समक्ष जुड़े हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस मामले की सुनवाई में कहीं ना कहीं देर हो चुकी है, ये भी बहुत से लोगों का मानना है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर कुछ और लोग जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या लगता है इस मामले में, क्या देर हो गया सुनवाई करने में? हाँ, थोड़ा देर हो गया सुनवाई। इसका सुनवाई जल्दी होता तो और अच्छा था, और ऐसे आदमी को सज़ा कड़ी से कड़ी मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसा आदमी को देख के दूसरा भी ऐसा निकल सकता है। मेरा तो यही कहना है, कड़ा से कड़ा सज़ा होना चाहिए। हमारी बहनें माताएं घर से बाहर नहीं निकल पाती है इन दरिंदों की वजह से, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? क्या कहीं ना कहीं समाज को थोड़ा सा ओपन माइंडेड होने की ज़रूरत है? हाँ, समाज को इसमें जुटने की ज़रूरत है और उत्साहित होने की ज़रूरत है, और सभी को जुड़ना चाहिए इसमें। बिल्कुल, ऐसे मामलों में सभी को आगे आना चाहिए। आगे आना चाहिए। आपका नाम दादा? अर्जुन मींज। धन्यवाद। आप कहाँ के दादा? मैं बनाहट साइड का हूँ। धन्यवाद दादा। हम आम लोगों से जुड़ रहे थे, यंगस्टर से जुड़े हैं, यहाँ पर बुजुर्ग लोगों से जुड़े हैं, और सभी का यही कहना है कि ऐसे मामलों में सुनवाई जल्दी से जल्दी होनी चाहिए ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि जिस तरीके से हम जो सम्मान देते हैं मर्द लोगों को इस समाज में, भारत में, ग्राम में, शहर में, उसी तरीके से महिलाओं को भी उतनी ही इज्जत देने की ज़रूरत है और उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। खैर, मैं लगातार नए अपडेट्स के साथ जुड़ूंगा। ये बहुत बड़ी अपडेट के साथ आप सभी के समक्ष जुड़ा हुआ था, क्योंकि जिस तरीके से ऐसे मामले सामने आते कहीं ना कहीं दबा दिए जाते हैं। सिस्टम की बात करेंगे, सिस्टम बिगड़ा हुआ है, सिस्टम को सुधारने की ज़रूरत है और ऐसे दरिंदगी करने वालों को सुधारने की ज़रूरत है। खैर, लगातार आपसे बने रहेंगे। फिलहाल मैं चंदन सिंह इस अपडेट के साथ मौजूद था। लगातार बने रहेंगे, देखते रहे CCN हिंदी। धन्यवाद।